नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, आज हम जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन ए है फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इंग्लैंड। दोस्तों, आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों, आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, एक तरफ आपका मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश। दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है गोबी मरुस्थल, मंगोलिया, बी काराकुम मरुस्थल, तुर्कमेनिस्तान, सी गिब्सन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया, डी तकलामकान, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी तकलामकान। तकलामकान उज्बेकिस्तान में नहीं है दोस्तों। तकलामकान मरुस्थल चीन के झिजियांग प्रांत में विस्तारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों, ऑप्शन ए है आमूर, बी लीना, सी साल्वीन, डी ओब। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी साल्वीन नदी। साल्वीन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आमूर, लीना, ओब ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है? ऑप्शन ए बैकाल, बी विक्टोरिया, सी सुपीरियर, डी मिशिगन। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुपीरियर। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। ये झील दोस्तों कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? दोस्तों, आपका ऑप्शन ए अल्जीरिया, बी मिस्र, सी नाइजर, डी ट्यूनीशिया। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइजर। नाइजर की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है दोस्तों। अल्जीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया ये तीनों देश भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट साल्ट झील यूएसए के उटाह राज्य में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है उटाह, वहाँ पे ग्रेट साल्ट झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दोस्तों आपका फान आल्प्स पर्वत, बी सिमूम अरब मरुस्थल, सी सांता आना न्यूजीलैंड, डी खमसिन मिस्र। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है सांता आना। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क पवन है। फॉन आल्प्स पर्वत बिल्कुल सही है। सिमूम अरब मरुस्थल ये भी सही है। खमसिन मिस्र ये भी सही है। सांता आना कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क पवन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है?
आपका ऑप्शन ए है शुष्क प्रदेश, बी अर्ध शुष्क प्रदेश, सी उपाद्र प्रदेश, डी आर्द्र प्रदेश। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए द्वितीय, बी प्रथम, सी चतुर्थ, डी तृतीय। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्वितीय। भारत में रेशम उत्पादन दूसरे नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर चाइना है। विश्व में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? आपका ऑप्शन ए है भारत, बी ब्राज़ील, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका है डी। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए है दोस्तों सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन बी है दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम, बिहार। ऑप्शन सी है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ऑप्शन डी है सिक्किम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए लद्दाख व सिक्किम, बी उत्तराखंड, मिजोरम, सी असम, सिक्किम, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है बी उत्तराखंड व मिजोरम। ठीक है दोस्तों, और लद्दाख की जो सीमा है वो 3 देशों से लगती है। इसमें अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और चाइना है। ये 3 देशों से लद्दाख की सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है निम्नलिखित में से है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सोन, बी गोमती, सी रामगंगा, डी बेतवा। दोस्तों इसका राइट आंसर है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत में फुलहर झील से हुआ है और ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है दोस्तों, जिसका उद्गम जो है मैदान से हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए लोनार झील राजस्थान, बी नक्की झील गुजरात, सी सूरजकुंड झील उत्तराखंड, डी हमीरसर झील गुजरात। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, हमीरसर झील गुजरात बिल्कुल राइट आंसर है। और जो लोनार झील है आपकी ये महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, और सूरजकुंड झील जो है हरियाणा में है और नक्की झील आपकी राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए है सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि, ऑप्शन बी है लाल क्रांति प्याज उत्पादन, ऑप्शन सी है गुलाबी क्रांति टमाटर उत्पादन, ऑप्शन डी काली क्रांति काली मिर्च उत्पादन। तो इसमें दोस्तों सही सुमेलित है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उद्यान कृषि सुनहरी क्रांति है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है।
गुलाबी क्रांति आपकी प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में 2 अग्रणीय कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। तो 2 अग्रणीय कोयला उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा कोयला जहां उत्पादन होता है वो राज्य हैं आपके ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारत किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन, केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। प्रथम स्थान केरल का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है रबड़ उत्पादन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मसालों का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1999 में वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बनारस में सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी शाक भाजी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, उत्तर प्रदेश। इसमें राज्य पूछा है, इसमें राज्य दिया हुआ है, वैसे बनारस में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड मुंबई, कोचीन शिपयार्ड तमिलनाडु, मझगांव शिपयार्ड गोवा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड आपका केरल में है और मझगांव शिपयार्ड जो है वो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है। ऑप्शन ए तालचेर, बी कैगा, सी हजीरा, डी कोटा व थाल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हजीरा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है, तो हजीरा में स्थापित नहीं है। हजीरा आपका गुजरात में है, कोटा जो है वो राजस्थान में है, तालचेर आपका उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी देहरादून, डी नई दिल्ली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प है। आपका ऑप्शन
ए प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड, सी अमोनिया यानी DDT, सी पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट अमोनिया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक का ये प्रदूषक का विकल्प है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? सदैव सीधा। ऑप्शन ए है सांख्य पिरामिड, बी बायोमास पिरामिड, सी ऊर्जा पिरामिड, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, सांख्य पिरामिड सीधा होता है, बायोमास पिरामिड सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि सदैव सीधा होता है, तो सदैव सीधा ऊर्जा पिरामिड ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी नई दिल्ली। तो नीरी जो है वो आपका नागपुर में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, नागपुर में स्थित है आपका नीरी, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी घोषणा पत्र का संबंध है। ऑप्शन ए रॉटरडम अभिसमय से, बी स्टॉकहोम अभिसमय से, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन से, ऑप्शन डी रियो +20 सम्मेलन से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी रियो 20 से। द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक रियो +20 सम्मेलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला है। न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला है दोस्तों, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर एवं बदायूं, ऑप्शन बी लखनऊ एवं रामपुर, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर श्रावस्ती, ऑप्शन डी आपका कानपुर नगर बहराइच। तो अब इसमें सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला जो है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 ज़िले हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाज़ियाबाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए डार्विन, बी माल्थस, सी एडविन केनन, डी एडम स्मिथ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी एडविन केनन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है। ऑप्शन ए केरल, बी मिजोरम, सी गोवा, डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें।